तकदीर वाला। जिंदगी का सफर कई मोड़ों से होकर गुजरता है। कभी खुशियों की बहार होती है तो कभी दुखों के अंधियारे छा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्य हर परिस्थिति में उनका साथ देता है। यह कहानी एक ऐसे ही इंसान अर्जुन की है, जिसकी तकदीर हमेशा उसके साथ रही, चाहे हालात कैसे भी रहे। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव सोनपुर में हुआ था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिता रामलाल गांव में खेती करते थे, लेकिन मौसम की मार और सूखे की वजह से फसलें अक्सर खराब हो जाती। उसकी मां सावित्री घर का काम संभालती और सिलाई ढाई करके कुछ पैसे कमा लेती। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था। पढ़ाई में उसका मन खूब लगता, लेकिन गरीबी ने उसे कभी स्कूल की किताबें खरीदने तक का अवसर नहीं दिया। वह दूसरों से किताबें मांगकर पढ़ता, रात को दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता और हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां गया। अचानक उसके दोस्तों की नजर एक ज्योतिषी पर पड़ी, जो लोगों का भविष्य बता रहा था। अर्जुन को भी अपनी तकदीर जानने की उत्सुकता हुई। जब वह ज्योतिषी के पास पहुंचा, तो उसने अर्जुन की हथेली देखकर कहा, बेटा, तेरा भाग्य बड़ा तेज है। दुनिया तुझे राजा बनाएगी, तेरा नाम बहुत ऊंचा होगा। अर्जुन हंस पड़ा, क्योंकि उसकी हालत तो ऐसी थी कि वह रोज की 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन किसे पता था कि यह भविष्यवाणी सच होने वाली थी। अर्जुन की मेहनत और तकदीर ने मिलकर उसका रास्ता खुद ही बना दिया। गांव के एक बड़े जमींदार श्रीधर बाबू को जब अर्जुन की बुद्धिमानी के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अर्जुन के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। शहर में अकेले रहना, नए माहौल में खुद को ढालना और पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना, यह सब आसान नहीं था। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानी पर भाषण दिया, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने न केवल उसे सम्मानित किया, बल्कि उसकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दिलवा दी। अब अर्जुन को विश्वास होने लगा कि उसकी तकदीर सचमुच उसके साथ है। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन वह सिर्फ नौकरी करके संतुष्ट नहीं था, वह कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। पहले तो बहुत मुश्किलें आईं। पैसे की तंगी थी, मार्केट में पहचान नहीं थी, लेकिन अर्जुन की कड़ी मेहनत और उसकी तकदीर ने फिर से अपना कमाल दिखाया। उसकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में उसने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए। अब अर्जुन एक सफल उद्योगपति बन चुका था। वह जिस गांव में कभी एक गरीब लड़का था, अब वही गांव उसे गर्व से याद करता था। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनवाया और गांव में एक स्कूल भी खुलवाया, ताकि वहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। सफलता अर्जुन के कदम चूम रही थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। व्यापार के क्षेत्र में कई लोग उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उसके व्यापारिक साझेदार ने धोखा देकर उसे करोड़ों का नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। यह अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन उसकी तकदीर इतनी कमजोर नहीं थी। उसने कानूनी रास्ता अपनाया और अपनी बुद्धिमानी से खुद को इस मुसीबत से निकाल लिया। इस घटना के बाद अर्जुन ने सीखा कि सिर्फ तकदीर पर भरोसा करना काफी नहीं होता, खुद को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना पड़ता है। अब अर्जुन एक सफल व्यवसायी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था।
लेकिन उसकी तकदीर का सबसे बड़ा इनाम अभी बाकी था। एक दिन उसे भारत सरकार से एक फोन आया। उसे राष्ट्रीय उद्योगपति पुरस्कार के लिए चुना गया था। यह उसकी मेहनत, ईमानदारी और भाग्य का सबसे बड़ा इनाम था। पुरस्कार समारोह में जब अर्जुन मंच पर खड़ा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह याद कर रहा था अपना बचपन, अपनी माँ की मेहनत, अपने पिता के संघर्ष और उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो सच साबित हो चुकी थी। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि तकदीर उनका साथ देती है जो अपनी मेहनत से उसे सच करने की हिम्मत रखते हैं। यदि इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो किस्मत भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। तकदीर सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं।